मैं तो पैदाइशी उंगली उठाने वाला रहा, सालों से उठा रहा हूं, और मेरे लिए कोर्ट तक ने कहा मिडल सम इंटरलोपर कह दिया, यानी कि दूसरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मार दूसरा खाया हुआ झंडा लेके मैं चल रहा हूं। तो ऐसे लोग होते हैं। मुझे इस पर कष्ट नहीं है कि थर्ड आदमी क्यों कह रहा है, मुझे कष्ट इस बात पे है कि तुम कह क्या रहे हो। अगर और राहुल गांधी ने कहा मेरे पास ये सबूत है, देखो बताओ। क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका आंसर दिया? आंसर नहीं दिया। उसने कहा तुम हमको शपथ पत्र दिया। मैंने खुद 2 मामलों में मैंने शपथ पत्र दिया। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक तो हूं। देश के नागरिक के रूप में मैंने शपथ पत्र के साथ भेजा हुआ है चुनाव आयोग को 2-2 बार। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके लिए भी राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की छवि खराब कर रहे हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मिलके इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर असल दोषी कोई और है? और ये जो 272 ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व जजेस का जो ओपन लेटर निकलकर सामने आया है, उसके क्या मायने आपके लिए? जो हमारा अपना मंतव्य है हिमांशु साहब, कि एक जिसको कह सकता हूं कि एक नया फैशन में देख रहा हूं, छवि खराब होने वाली। और मैं समझता हूं कि हर उस बॉडी को अब छवि की बड़ी चिंता है, जिनकी छवि मतलब वास्तव में खराब है। उसमें हम विभाग, जिसमें सूर्य कुमार शुक्ला जी भी दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं, हमारा विभाग जो है पुलिस विभाग, अब वह भी जो है, आप उनके कुछ भी कहिए, वो कहता है कि छवि खराब हो गई। पुलिस विभाग की भी अब छवि खराब होती है, समझ लीजिए। तो यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ये सबसे अच्छी चीज दी है प्रशासन को, कि जो पहले कहावत थी जबरा मारे रोए न दे, वह फंडा इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है कि हम तो सब करेंगे, तुम बोलोगे तो छवि खराब हो जाएगी। मैं जैसे हम लोग बहुत पहले गाना था, वो इस पर नहीं लागू होगा, लेकिन जो एक गाना था मुन्नी बदनाम हुई, तो अब कोई भी मुन्नी कहती है कि मुझे बदनाम न किया जाए। यह स्थिति बड़ी विकराल टाइप की है कि अब कोई आदमी कोई यह भी ना कहे कि संस्थागत बेईमानी हुई है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार। आज ही मैं आपको बताऊं, मैं कोर्ट में गया था एक मामले में, करीब 7 महीने जेल में भी रहने का मुझे सौभाग्य मिला। उस मामले में मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं उस मामले में गया तो जो सरकारी वकील थे वो कह रहे हैं साहब यह जेल भी गए थे राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और ये साहब जो आपने जो उन लोगों ने 128 लोगों ने राहुल गांधी को कहा, उन्होंने कहा साहब ये पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। तो इस समय सारी संस्थाएं यह चाहती हैं कि वह सब कुछ करें और उंगलियां न उठें। उंगली उठाया मतलब आपने बदनाम कर दिया। यह बहुत ही एक विकराल स्थिति है। मैंने कई दरोगाओं को, कई पत्रकारों को नोटिस भेजते हुए देखा है कि आपने हमारे यहाँ जो ये कानून व्यवस्था का जो आपने मुद्दा उठाया है, छवि बर्बाद हो गई है पुलिस की, क्यों ना आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। अर्थात अगर रूटीन में भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और सवाल उठाने का काम किसका है? यह तो है नहीं कि जैसे जब मैं एसपी था, डीआईजी था, सूर्य कुमार जी थे, तब तो करना नहीं था। जब हम जो आदमी संस्था के बाहर है, सिस्टम के बाहर है, उसी की ड्यूटी है। वह विपक्षी दल का होगा, वह पत्रकार होगा, वह विचारक होगा, वह चिंतक होगा, तो कहेंगे छवि बदनाम कर रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है, अगर मैंने कुछ गलत भी कह दिया है, मेरे मुंह गलत भी निकल गया है, मेरे मुंह से गलती से कुछ गलत भी निकल गया है, तो आप देखिए उसको। वह श्रीमंत जो हैं, जो 3 श्रीमंत हैं इस समय चुनाव आयोग में, वह श्रीमंत एक चीज नहीं, बिहार में मुझे अच्छी तरह मैंने खुद भेजा है, कम से कम 7 या 8 लोगों का मैंने भेजा है, जिनके बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में इनके वोटर आईडी है, इन्होंने 2-2 3-3 जगह वोट दिया है। आपने वह नहीं जांचा और आप कह रहे हैं छवि बर्बाद हो रही है। छवि बर्बाद की एक सीमा है। मुझे लगता है गलती इसमें राहुल गांधी साहब जैसे लोगों की है, वह कि ऐसे लोगों को दौड़ाते नहीं है। अब उस छवि कौन सी जो ये 292 है, यह छवि बर्बाद कर रहे हैं, यह गलत कर रहे हैं। मैं अपनी बात भी ना बोलूं, संस्था जन्य अनियमितताएं अगर मुझे दिखती हैं, मुझे वह भी बोलने का हक ना हो, यह वास्तव में मेरे हिसाब से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। और यह एक बहुत ही बनावटी किस्म की स्थिति है, जो मौजूदा सरकार, कष्ट का विषय है कि मौजूदा सरकार इसमें महारत करना चाहती है।
कोई किसी से सवाल तो पूछ ही सकता है, संवैधानिक पद पर है राहुल गांधी और वो सवाल तो उठा ही सकते हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। ये पूर्व जजेस आकर जवाब देंगे या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आकर जवाब देंगे, ये कहां तक उचित लगता है आपको? देखिए, मैं यह कहूंगा कि इसमें मैं दो बातें कहूंगा, क्योंकि मैं तो पैदाइशी उंगली उठाने वाला रहा, सालों से उठा रहा हूं, और मेरे लिए कोर्ट तक ने कहा मिडल सम इंटरलोपर कह दिया, यानी कि दूसरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मार दूसरा खाया वह झंडा लेके मैं चल रहा हूं। तो ऐसे लोग होते हैं। मुझे इस पर कष्ट नहीं है कि थर्ड आदमी क्यों कह रहा है, मुझे कष्ट इस बात पे है कि तुम कह क्या रहे हो। अगर और राहुल गांधी ने कहा मेरे पास ये सबूत है, देखो बताओ, क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका आंसर दिया? आंसर नहीं दिया। उसने कहा तुम हमको शपथ पत्र दिया। मैंने खुद 2 मामलों में मैंने शपथ पत्र दिया। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, लेकिन देश का नागरिक तो हूं। देश के नागरिक के रूप में मैंने शपथ पत्र के साथ भेजा हुआ है चुनाव आयोग को 2-2 बार। न जाने कितने शपथ पत्र मैंने दिए, न जाने कितनी शिकायतें दी। तो क्या इस देश के नागरिक को, इस देश के एक साधारण व्यक्ति को, एक अमिताभ ठाकुर की बात नहीं सुनोगे? राहुल गांधी से ही शपथ लोगे? मतलब तुम यह नहीं चाहते कि हम न्याय अन्याय करें, तुम केवल चाहते हो कि वह बोले उसका मुंह बंद करा दें। और तुम जिसको वैसे कहना इन साथियों को बुरा लग सकता है, यह तो कहीं ना कहीं ये मतलब किराए वाली बात हो गई कि तुम्हारे लिए किराए पर लोग बोल रहे हैं। मैं यह कभी नहीं कह रहा कि जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं सही कह रहे हैं या उनके आरोप सही है गलत है, वो मेरा फील्ड नहीं है। उन्होंने डाटा दिया, एलिमेंट्री लेवल पे उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, एलिमेंट्री लेवल पे फैक्चुअल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उनके फैक्ट्स को बताना चाहिए था। अगर वह झूठ बोल रहे हैं उन पर एक्शन लेते, अगर लेते, लेकिन तुमने वह भी नहीं किया। तुम केवल छवि कौन सी, यहाँ छवि से बड़ा, छवि उतनी बड़ी चीज नहीं है जितना बड़ा न्याय और सत्य है। तुम यहाँ न्याय की तराजू पे अपने फर्जी छवि को तोल रहे हो, इस पर मुझे सख्त एतराज है। और छोड़ दिए चुनाव आयोग, अब तो जो है बीट का मुंशी और सिपाही भी कहता है मेरी छवि बर्बाद कर रहे हो, लेखपाल भी कहता है यह छवि का एक ऐसा नया झोल और रोक दे दिया है सरकार ने कि आप किसी कोई सरकारी कर्मी पकड़ा जाए 500 रुपए के साथ या 50 लाख के साथ, बोलेगा मेरी छवि बर्बाद हो गई। अरे जब 50 लाख ले रहे थे तब छवि बर्बाद नहीं हुई, हमने लिख दिया तो तुम्हारी छवि बर्बाद हो गई। कुल मिला के यह कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमली अनडेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल व्यवस्था की तरफ बढ़ने की स्थिति है। और ये सब छवा छवि जो है इसीलिए लाया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने ना आए। तुम बात बताओ, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और बदनीयती से झूठ बोल रहे हैं, तुम उस पर एक्शन करो, मैं समर्थन करूंगा। आपने वह भी नहीं किया है और आप ये फर्जीपना कर रहे हैं तब से।